Assalamu alaikum. This is Mohammad Shakil and you are watching Momi Tech. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको क्योंकि हमारे बीच में छुट्टियां आ गई थी रमज़ान शरीफ की वजह से, तो हमने ये स्टॉप कर दिया था लेक्चर अपलोड करने का सिलसिला। तो अब उसी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले जो है ना, पीछे हमने जो कुछ किया थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने सीए की बुक स्टार्ट की हुई है, सीए की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसमें हम आपको पूरा एमएस ऑफिस और इसके यूजेस वगैरह, फंक्शन, फार्मूलाज वगैरह, पावर पॉइंट, वर्ड के हवाले से पूरे लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। एक पूरा कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर, जिसका लेक्चर नंबर 5 आज होने जा रहा है। इससे पहले 4 लेक्चर्स में हमने क्या क्या कुछ पढ़ा। हमने पहले इस चैप्टर में डेमो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने चीज़ों को किस तरह लेके चलना है इस बारे में डिस्कस किया था। और कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईटीसी जो सेक्शंस हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था टाइम के मुताबिक। अब हम थोड़ा सा इन चीज़ों को स्पीडली लेके चलेंगे ताकि ये हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। द कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइज 4 की कंपोनेंट: इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और स्टोरेज वगैरह। इनपुट के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि फैसिलिटेट करता है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हमारा कीबोर्ड, स्कैनर, टच स्क्रीन, लाइट पेन, कैमरा, माउस, ईटीसी। और आउटपुट के बारे में बताया था कि जो हमारे इसको इंफॉर्मेशन को आउटपुट एक्सट्रैक्ट करता है, यानी बाहर कोई रिजल्ट हमें देता है। तो उसके बाद हम स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रोटेक्टर, इसकी एग्जांपल थी प्लूटा। मैंने आप लोगों को गूगल पर इनकी इमेजेस वगैरह भी ओपन करके दिखाए थे। तो उसके बाद हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ा, सीपीयू पढ़ा। वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जो कि इनपुट से इंस्ट्रक्शन वगैरह लेता है और उसे फिर गो थ्रू करके आउटपुट की शक्ल में बाहर एक्सट्रैक्ट करता है। फाइनली जो है ना, जो इनपुट आउटपुट की स्टोरेज वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह, वो सब कुछ स्टोरेज में जाके सेव हो जाती हैं फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद हमने कंप्यूटर की टाइप पढ़ी, सुपर कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, वेरी फास्ट, और इसकी कम्प्लीकेशन पढ़ी, कम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा था, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है लेकिन जो है सुपर कंप्यूटर से कम, और एयरलाइन कंपनीज वगैरह में यूज होता है। इसके बाद हमने मिनी कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, पोर्टेबल। इवन हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, कवर कर ली हैं। मैं इनको थोड़ा थोड़ा आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ। इसके बाद हमने जो है सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था कि उसकी डेफिनेशन क्या है। सिस्टम आर्किटेक्चर, द टर्म सिस्टम आर्किटेक्चर रेफर टू द वे इन व्हिच द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम such as printer, PC, storage device are linked together and how they do। सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो कंप्यूटर के कंपोनेंट, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के अंदर डिफरेंस बताया कि सेंट्रलाइज सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर होता है, जो कि डिसीजन और प्रोसेसिंग को सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर परफॉर्म करता है। डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर वो होता है जो कि बहुत सारे नेटवर्क पर फैला हुआ होता है, मॉडर्न पीसीज वगैरह जिस तरह एक मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर एक ही सिस्टम चीज़ों को कवर कर रहा होता है। आगे मैंने आपको टिपिकल टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया, जिसमें लोकल एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और स्टोरेज एरिया नेटवर्क वगैरह शामिल थे। उसके बारे में मैंने आपको उसके बाद बताया था क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कि लेवल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर और इनके सिस्टम आर्किटेक्चर के दरमियान इसको डिफाइन करता है। दस सर्वर के बारे में बताया था, जो कि मैंने बताया था कि आपको बहुत अहम डेफिनेशन है। सर्वर इज अ मशीन दैट इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग द पार्टिकुलर फंक्शन ऑफ द सर्विस रिक्वेस्ट बाय द क्लाइंट विद द नेटवर्क सिस्टम। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने आपको फाइल सर्वर के बारे में बताया था कि जो फाइल्स वगैरह होती हैं उनको कवर करता है। आगे मैंने आपको नेटवर्क सर्विसेज के बारे में भी बताया था कि जो मैसेज को रीड करता है उसको गो थ्रू करके आगे को अदर वर्ड्स में चेंज करके दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद मैं आपको जो है सीपीयू के बारे में बताया कि सीपीयू क्या है, और कंट्रोल इसके सीपीयू के कंपोनेंट क्या हैं। एएलयू के बारे में बताया, रजिस्टर के बारे में बताया।
तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा हूँ इन चीज़ों को दोबारा, ताकि आपको दोबारा आप उसी लाइन पर आ जाए। मॉडर्न सीपीयूज आर द सो फास्ट एंड टिपिकल पीसीज इज कैपेबल टू एग्जीक्यूटिंग मैनी इंस्ट्रक्शन every second. It is possible for the computer now to contain more than one CPU. That is called multiprocessing. Furthermore, some microprocessors can contain multiple CPUs on a single chip. This is called multi-core processing. As well as the core component of a CPU, you also need to understand the following concept. अगर आपने CPU के core component को समझना है तो इससे पहले आपने सिस्टम बस, रैम, कैश और मदरबोर्ड के बारे में भी समझना होगा, जो कि मैंने आपको पहले गाइड किया था, इस बारे में एक्सप्लेन किया था थोड़ा थोड़ा, तो आप दोबारा कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा का। तो कंट्रोल यूनिट जो है आपकी इंस्ट्रक्शन को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम मेमोरी से, डीकोड्स इन्हें डीकोड्स करता है और फिर फाइनली जो है ना जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट शो करवाता है। तो कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है जो भी इनसे डेटा होता है, और पासिंग द ऑफ डेटा टू ALU फॉर द कंप्यूटेशन। अब ALU के बारे में मैंने आपको बताया था, मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन है। अब कंट्रोल यूनिट जो है ना उसे डेटा फराहम किया जाता है, लेकिन जो ALU है वो उस डेटे की कैलकुलेशन करता है, लॉजिकल कैलकुलेशन। जो फॉर एग्जांपल लॉजिकल कैलकुलेशन क्या है, 2 + 2 4, ये एक लॉजिक है। तो 3 + 3 ये एक लॉजिक है कि 6 है। तो इसी तरह लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन ALU करता है। ALU comprise the complex electronic circuitry that can add, subtract, multiply, divide, perform many other calculation. ये चीज हो गई थी हमारे रजिस्टर्स आर द स्पेशल मेमोरी लोकेशन विद द CPU that can access extremely fast। ये जो है एक्सट्रीमली फास्ट जो है access में होती है। दिस आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा दैट इज एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट बाय कंट्रोल यूनिट। अब सिस्टम बस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक पाथवे है जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम को ट्रांसफर करती है डेटा को मुख्तलिफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट है उनके दरमियान जो है ये कम्युनिकेशन करती है, सिस्टम को जो है डेटा को इसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन को यहाँ से पास करती है, गो थ्रू करती है। आगे एक बस में टिनी वायर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि बारीक तारों की शक्ल में जो है ना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एक किस्म का वो जिनसे पास होते हैं, वो टिनी वायर्स इनके दरमियान होती हैं जो कि कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स तक जो है ना इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। आगे रैम के बारे में मैंने आपको बताया था। रैम जो है वो एक मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्रोसेसिंग यूनिट CPU and means its quick access। RAM holds the data and program in the computer। अब देखिए रैम और रोम के दरमियान जो है ना एक डिफरेंस आता है, पूछा जाता है अक्सर आपके कोई भी टेस्ट हो, चाहे PPS के टेस्ट हो, PCS के टेस्ट हो, या कांस्टेबल पुलिस वगैरह में भर्ती होने के लिए अगर आपको कंप्यूटर टेस्ट हो तो उसमें ये डिफरेंस पूछा जाता है रैम और रोम के दरमियान। तो रैम क्या चीज़ है, रैम जो है ना ये करंटली यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई फंक्शन खोला हुआ है, गूगल खोला हुआ है, ये एक रैम है, मतलब ये है कि आप जैसे ही अपना PC बंद करेंगे जो फंक्शन ओपन हुआ है वो भी उनके साथ साथ क्लोज हो जाएंगे। तो इसलिए इन्हें कहते हैं कि व्हेन द कंप्यूटर इज पावर इज स्विच ऑफ, रैम रेज हो जाती हैं जब कंप्यूटर की पावर स्विच ऑफ कर दी, जब कंप्यूटर ऑफ कर दिया। बट केयरफुल अबाउट रैम और रोम के अंदर जो कंफ्यूजन है उसके बारे में आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि रैम जो है वो चिप है इन विच टू फिक्स प्रोग्राम ऑलरेडी। रोम के अंदर जो है ना प्रोग्राम फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ को पिन टास्क बार या आपके डेस्कटॉप के ऊपर में फाइल करिए या कोई फाइल पिन टू टास्क बार में करिए, तो ये वो है जो कि इनके अंदर फिक्स होती है। अगर आप सिस्टम को ऑफ कर दें तो ये ऑफ नहीं होती, मतलब ये कि अगर आप ऑन करें तो वहीं से आप इन्हें दोबारा ऑन कर सकते हैं। बहरहाल रीस्टोर का ऑप्शन भी आ जाता है अगर आप क्रोम में जाएं, तो जो चीज़ आपने जहाँ पर छोड़ी थी वो वहीं से ओपन हो जाती है, या हिस्ट्री में जाए वहाँ से भी चीज़ें दोबारा ओपन हो जाती हैं। आगे जी मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर थ्रू विच द वेरियस कंपोनेंट are connected. Some components such as CPU and RAM are plugged in directly into the motherboard and communicate through the buses integrated within the motherboard. Other components such as input and output devices are storage devices
Access the motherboard through the wireless interacting and controllers. तो ये चीज़ थी मदरबोर्ड के बारे में। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इनपुट डिवाइसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड और सबसे पहले इसमें कीबोर्ड है इनपुट डिवाइसेस में। इसके बारे में हम पढ़ तो चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। कीबोर्ड जो है मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है literally computer system. Keyboard can be stand alone or connected to the computer with the cable or through the wireless connection. ये बाय ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो सकता है और वायरलेस के भी। और भी ये चीज़ें हैं आपने पढ़नी है, मैं पहले एक दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टच सेंसिटिव स्क्रीन एंड टच पैड्स भी मैं एक दफ़ा पहले भी इन्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आप दोबारा इसे रीड कर लीजिएगा। वायरलेस कनेक्शन है वेयर टच स्क्रीन would be pulled into the display. Example, a touch screen unit can use to train the bus ticket or ATM machine. ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने करना है। इसके ऊपर लिखने आप चाहे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं आप इसके ऊपर। बस ये आपका यहाँ पर आ गया इम्पोर्टेंट लिख के। तो ये एमसीक्यू पूछ लेता है अक्सर टेस्ट में कि पेमेंट जो है वो बाय ट्रेन और बस टिकट किसके एंड बैंक रिटर्न के लिए कौन सी चीज़ यूज होती है, तो आप बता सकते हैं टच सेंसिटिव स्क्रीन। आगे आ गया है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कैरेक्टर रिक्वायर द इनपुट मीडिया टू बी परफॉर्म्ड और स्पेशली formatted character printed in magnetic ink. These characters are then read automatically using the specialized reading डिवाइस कॉल्ड MIC। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर जो है ना, ये MCQ इसके बारे में पूछा जाता है कि ये एक इनपुट मीडिया है जो कि प्रिंट वगैरह में यूज होती है। दीज कैरेक्टर देन ऑटोमेटिकली यूज होती है स्पेशलाइज्ड रीडिंग डिवाइस कॉल्ड MICR जो है इसे कहते हैं। MICR जो कि इंक वगैरह में जो इसका कॉमन यूज है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बैंकिंग इंडस्ट्री और इसके अलावा जो चीज़ें हैं चेक्स वगैरह में और इन चीज़ों में जो है ये यूज होता है। तो इसको भी हम जो है कमेंट्री का में निशानी लगा देते हैं। तो डिपॉजिट स्लिप्स ये OMR जो है वो भी सिमिलर MICR के है। इज दैट automated input method OMR involve which be printed from with the pen type line cross। जो हमारी बुक्स वगैरह में जो है चीज़ें पाई जाती हैं लिखी जाती हैं वो OMR होता है। मैं आपको यहाँ इमेज शो करवा देता हूँ। OMR यहाँ पर ये देखें, ये है OMR जो हमारे जो है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है। इसका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क डेटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट फ्रॉम इट सच सर्वर। इसे जिस तरह हम गाइडलाइन देते हैं वो इसी तरह की गाइडलाइन पर फॉलो करता है। और हमारे MCQ चेक करने के लिए OMR शीट यूज़ की जाती है जिसके जरिए हमारे एग्जाम में MCQ ऑटोमेटिकली चेक होते हैं। इस पर भी हम इम्पोर्टेंट लिख देते हैं। तो आगे हमारा है स्कैनर और ऑप्टिकल recognition OCR। Scanner read the text or illustration printed on the paper and translate the information into the formatted computer can use the resolution number of pixels record for each image pixel and minutes areas of illumination on the display screen which taken together from the normally be resolution large size। Some scanners incorporate character recognition process to translate the image to table। अब OCR क्या चीज़ है मैं आपको यहाँ गूगल पर सर्च करके दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है। उसकी इमेज आ जाएगा। ये OCR है जो कि आपके इस डेटा को पढ़कर इंडिकेट करता है। इसमें मखसूस लफ्ज़ जो होते हैं तो देखें PDF कन्वर्टर कन्वर्ट PDF टू एक्सेल फ्री ऑनलाइन OCR कन्वर्ट PDF टू वर्ड इमेज। जो इमेज को फॉर्मेट की शक्ल में चेंज करता है उसे OCR हम कहते हैं। सिंपल वर्ड्स की शक्ल में जो है ये चीज़ है एक। आगे माइस और टिकीबल सिमिलर डिवाइस हैं जो कि ये आपने खुद पढ़ना है क्योंकि ये मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो ये चीज़ें आपने खुद देखनी है। VTE जो क्या है मैनी कंप्यूटर्स कैन नो एक्सेप्ट वॉइस इनपुट
via microphone, voice data, VTE सॉफ्टवेयर। VTE क्या है ये भी हम आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देते हैं। ये है जी VTE, ये चीज़ है VTE जो कि आपके इस कंडीशन इन विच द ब्लड फ्लो फ्रॉम कंप्यूटर ये है VTE, इसे हम कहते हैं। ये आपने कंप्यूटर के अंदर भी देखा होगा VTE सिस्टम क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर आगे भी दिखाऊंगा। कंपोनेंट एक्सेप्ट द वॉइस इनपुट, जो कि हमारी वॉइस को इनपुट करके और हमारी वॉइस को बाहर माइक की शक्ल में जो एक्सट्रैक्ट करता है उसे VTE कहते हैं। टाइपिंग और कॉल ऑफिस वगैरह में जो है यूज होती है। वॉल कार्ड और QR कोड, आपको पता है कि ये क्या होता है कि हमारा जो है ना QR कोड होता है हर किसी कंपनी का, वो उसके साथ मैच करके अपने प्रोडक्ट की निशानदेही कर सकते हैं। ये QR कोड है। EPOS भी इसी के अंदर आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। वही बात आ गई डिजिटल कैमरास, वो भी है कि मैंने इन्हें पहले भी एक्सप्लेन किया, आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। बेनिफिट और लिमिटेशंस ये आगे आ गया। फिर हमारा आउटपुट डिवाइसेस आएगा और फिर हम प्रिंटर में जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उनके की ये चीज़ें आपने कुछ पढ़नी है, क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है। ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन हैं और आते भी हैं अक्सर MCQs में, तो इन चीज़ों को आपने खुद देखना। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस पार्ट कंप्यूटर डिवाइस, ये मैंने आपको बता दिया कि है क्या। आगे ये माइनर मॉनिटर डिस्प्ले जो है ये है कि टेलीविजन यूनिट प्रोवाइड विजुअल आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर फॉर टेक्स्ट एंड ग्राफ। ये चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आगे जो है तफसील से आएंगे। प्रिंटर की टाइप्स भी पढ़ेंगे हम और इनके जितनी टाइप्स उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। स्टोरेज डिवाइस को भी पढ़ेंगे, प्रोजेक्टर को भी पढ़ेंगे। तो 2-3 लेक्चर हमारे रहते हैं। इसके बाद हम जो है इसका टेस्ट रखेंगे। फ्राइडे को हमारा इसका टेस्ट है। फ्राइडे तक हम इसे कंप्लीट करके, आज वेडनेसडे है, फ्राइडे को हम इसका टेस्ट करते हैं। आगे हमने पढ़ना है ये CTR और फ्लैट स्क्रीन के दरमियान डिफरेंट मैंने आपको करवा दिया था। CTR प्रिंटर हाई और बल्कि होते हैं, गुड, एक्सीलेंट, लिमिट। तो ये पढ़ने की चीज़ें हैं आप लोगों की, आप पढ़ेंगे इन्हें तो आपको समझ आएगी। आगे प्रिंटर से हमने आज जो है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटर्स की। प्रिंटर्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जो हमारी हम अभी से आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ रहे हैं, जिनमें हमारा सबसे पहले हमारी आउटपुट डिवाइस जो है जिसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे वो है प्रिंटर। तो प्रिंटर में मैं आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ और उस हर एक टॉपिक को हम ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रिंटर की टाइप्स और इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं यहाँ पर। तो प्रिंटर्स आर द डिवाइसेस प्रिंट आउटपुट text and graphics on the paper in the black and white, gray scale or colors. Printer can be categorized between impact printer, non-impact printer, product text, image, striking ink ribbon, dot matrix or burning dot onto quoted paper, thermal printer, non-impact, reduce image। ये इन्होंने इसकी एग्जाम बताई हैं जो कि हम अभी आगे फर्दर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पर मेन टाइप ऑफ प्रिंटर है। मेन टाइप ऑफ प्रिंटर करंटली यूज्ड आर इंजेक्ट प्रिंटर, जिसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं, लेज़र प्रिंटर जो वो भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, और डॉट मैट्रिक प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, और थर्मल प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। फॉर मेकिंग पर्पज suppliers may also categorize printed by their functions rather than the composition. For example, फोटो प्रिंटर वो कहता है कि मार्केटिंग पर्पज के लिए सप्लायर्स जो है प्रिंटर्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में फर्दर यूज़ करते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर फ़ोटो प्रिंटर है जो कि इंजेक्ट प्रिंटर यूज़ फॉर द प्रिंटर प्रिंट द फ़ोटो। ये इंजेक्ट प्रिंट में आता है, इसे फ़ोटो प्रिंटर कहते हैं। पोर्टेबल प्रिंटर है कि इंजेक्ट प्रिंटर है, ये भी distinguishable by its lightweight design and small footprint for use away from the office। इसके बाद हम बात करते हैं ऑल इन वन मल्टीप्लिकेशन डिवाइस। अ डिवाइस incorporate the functionality of multiple devices, typically include one or more the following: printer, inject or laser printer, photocopy।
Modern type of printing devices that use the lasers material created physically object are being used called 3D printing devices. A lot is yet to be researched regarding its cost and technology. Currently, laser and digital light proceeding are some of the type of 3D printing devices. The table below the illustration advantages and limitation of each main type of print. अब यहाँ उन्होंने इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का एक टेबल बना के दिया है हमें। देखें, इंजेक्ट प्रिंटर जो है वो लो प्राइस में होते हैं, इजी टू यूज़ होते हैं, रीजनेबल फास्ट होते हैं, नो वार्म अप टाइम। और ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये चीज़ें आपकी अपनी पढ़ने की हैं, इन्हें आप पढ़ेंगे तो जो है आप को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। रीडिंग की चीज़ें हैं, एक नोट मैट्रिक्स प्रिंट और नॉइसी होते हैं, और ये थर्मल प्रिंटर लो नॉइस वाले होते हैं। इन चीज़ों का डिफरेंस आपने जो है इन दोनों को कंपेयर करना है लिख कर कॉपी के ऊपर। आगे हम जो है ना हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि हमारा आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर एंड हो जाएगा। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर एंड कर देंगे। तो आज हम जो है स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टोरेज डिवाइसेस में यहाँ पर वो हमें कहता है कि वी हैव ऑलरेडी सीन इन द सीपीयू इज द brain of computer, taking input from the various devices such as keyboard, mice, scanner, then outputting the devices such as speaker, printer and monitor. However, computer need the somewhere to store all the data such as music, device or the random access or sequential access. Data stored in the tapes is referred as the sequential storage devices. Behind the hard disk, USB storage stick, optical drive and random access storage devices. The different types of the storage devices found within the computer system include following: primary storage, internal temporary storage stored directly accessible by the CPU that allow it to process the data. Volatile by the nature as it is raised when the power is turned off. Much smaller than the instructions separately required to run the program, typically program 2 MB. तो प्राइमरी स्टोरेज वो है कि जो कि डायरेक्टली एसेसेबल होती हैं सीपीयू के साथ, जो डेटा को प्रोसेस होने के लिए अलाउ करते हैं। वोलेटाइल बाय नेचर एज रेज व्हेन द पावर स्टॉप। अब तो वोलेटाइल इन नेचर का क्या मतलब है कि ये नेचुरली वोलेटाइल होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जब हम सिस्टम को ऑफ करते हैं तो ये भी साथ में ऑफ हो जाती है। अब आपको याद होगा कि जब मैंने आपको बताया था कि रैम जो है, रैम और रोम में जिस डिफरेंस बताया था उसमें ये चीज़ थी कि ये जो कंप्यूटर के सिस्टम को ऑफ करने के साथ ऑफ हो जाए उन्हें हम वोलेटाइल कहते हैं और ये रोम कहलाती हैं, रैम कहलाती हैं। तो मच स्मॉलर देन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्टोरेज बट मच क्विकर टू एक्सेस। ये जो अगली हमारी काइंड्स हैं स्टोरेज की, सेकेंडरी और टर्शियरी से जो है स्मॉलर होती हैं, लेकिन प्रोग्राम को जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर रन कर सकती है और क्विक एक्सेस कर सकती है मैकेनिकल पार्ट इट, क्योंकि इसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते। अच्छा, सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में एक्सटर्नल मेमोरी है। सेकेंडरी स्टोरेज differs from the primary storage in that it is not directly accessible by the CPU। आप ये देखें, उसमें वो उन्होंने बताया था कि ये जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU होती है, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है ये डायरेक्टली CPU के साथ एक्सेसिबल नहीं होती। तो सेकेंडरी स्टोरेज यूज्ड फॉर द डाटा नॉट करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। अब तो इसमें ये आप देखना चाहिए कि ये रोम है, वो रैम थी, ये रोम है। रोम किस तरह है कि इनकी जो है ना डेटा करंटली यूज़ होता है, लेकिन जब अगर हम इसे बाद में यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, फील्ड, ईमेल वगैरह। नॉन वोलेटाइल एज अ डेटा रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन पावर ऑफ। देखें, वही बात आ गई कि ये नॉन वोलेटाइल है, इवन आपका जो है सिस्टम पावर ऑफ हो जाए फिर भी ये नॉन वोलेटाइल है, रेज नहीं होता कम्प्लीटली। तो ये एक चीज़ है जो इसके अंदर स्टोरेज और सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर जो डिफरेंस मैंने आपको बताया उसमें यही चीज़ है कि अगर हम सिस्टम को ऑफ कर दें तो उसके साथ वो भी, उसकी स्टोरेज भी सारी ऑफ हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप देखें, ये चीज़ें याद करने की हैं, मैं इन्हें हाईलाइट करता जा रहा हूँ ताकि ये आपके फ़ायदेमंद हैं। अच्छा, ये आपको मैंने डिफरेंस बताया, इसके बाद मैं आपको जो है इनको मैं मेंशन भी कर देता हूँ आपको कि ये इम्पोर्टेंट हैं और ये चीज़ें जो
बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग भी जो है इन चीज़ों को अपने पास नोट कर लें। देखिए डायरेक्टली एसेसेबल बाय यूज़, और यहाँ लिखा हुआ है नोट डायरेक्टली एसेसेबल बाय CPU। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें आपको सेव करना या फिर कॉपी कर लें, इनको हाईलाइट कर लें। अच्छा जी, फर्दर मोर द CPU प्राइमरी स्टोरेज एंड नोट। आगे इसके बाद स्टोरेज डिवाइस इसकी ही एग्जांपल भी दी हुई है। द कंप्यूटर लार्जेस्ट सेकेंडरी स्टोरेज लोकेशन टिपिकली हार्ड डिस्क, जो हार्ड ड्राइव हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है, जो पूरे सिस्टम को स्टोरेज को सेव कर रही है, उसे हम कहते हैं कि ये एक वो है सेकेंडरी डिवाइस है, जिसमें और छोटी चीज़ें भी हैं, CD, DVD, फ्लैश, USB, ये हमारी जो है सेकेंडरी डिवाइसेस हैं। ठीक है, आगे टर्चरी डिवाइसेस में हमारा आ जाता है कि स्टोरेज इज नॉट एज कॉमनली रिकॉग्नाइजेबल एज प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज बाय द मोस्ट कंप्यूटर कंज्यूमर्स एज दे मे नेवर इनकाउंटर इट। टर्चरी स्टोरेज टिपिकली इन्वॉल्व रोबोटिक मैकेनिज्म that mounts, inserts and dismounts removable mass storage media into the storage devices, often used for the retrieving rarely accessed information as it much slower than the secondary storage। अच्छा जी, टर्चरी स्टोरेज में वो बताता है कॉमनली नॉट रिकॉग्नाइजेबल एज द प्राइमरी सेकेंडरी, जिस तरह वो उनके साथ मुशाबत नहीं रखती टर्चरी स्टोरेज, जिस तरह के उन दोनों के फंक्शन हैं कि बस मोर कंज्यूमर एज दे नेवर इनकाउंटर इट। अच्छा, द टर्चरी स्टोरेज टिपिकली इन्वॉल्व द रोबोटिक मैकेनिज्म दैट इंसर्ट डिस्काउंट रिमूवेबल मास, जिस तरह ये रोबोटिक तरीके से काम करते हैं, जिस तरह इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ये इसी तरह अपना परफॉर्मेंस करती है फंक्शन को। ऑफन यूज्ड टू रिजर्विंग रियली असिस्ट इंफॉर्मेशन एज इट मच स्लोअर द स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी यूजफुल फॉर द एक्सट्रीमली लार्ज डेटा स्टोरेज डिस्टेंस विदाउट ह्यूमन ऑपरेटर। अच्छा जी, ये उसी में आ गया। ऑफलाइन स्टोरेज क्या है? ऑफलाइन स्टोरेज डिजायरेबल डेटा स्टोरेज दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोसेसिंग, ये CPU के कंट्रोल में नहीं होता। द मीडियम इज टिपिकली रिकॉर्डेड ऑन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्टोरेज डिवाइसेस व्हिच इज फिजिकली रिमूव्ड और डिस्कनेक्टेड ऑफलाइन द स्टोरेज, देयरफॉर नीड टू ह्यूमन intervention to reconnect or subsequent. With offline storage being physically separate to the computer, it can be increased general information security, for example keeping the copy of your fact separating like etc। अच्छा जी, ये ऑफलाइन स्टोरेज वो हैं जो कि आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होती, आपकी स्टोरेज और डिवाइस में आप इन्हें कॉपी करके किसी और फॉर्म में, किसी और सिस्टम में पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी इनमें भी फ्लैश वगैरह भी आ सकती है, आप उन चीज़ों में इनको कॉपी करके अपने डेटा को किसी और सिस्टम में डाल दें। तो यहाँ तक हमारा जो है आज का वो था, जो कि यहाँ पर एंड हो गया, मैंने यहाँ पर ख़त्म किया। आज जो है हमारा जो है ये ख़त्म हो गया है 2021 को। तो ये हमारा आज का, इधर तक हमारा ये आज की जो क्लास है, यहाँ पर हम इसे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेशन सिस्टम, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इंशाल्लाह हम उससे नेक्स्ट डे जो है इसका एक टेस्ट रखेंगे छोटा सा, जिसमें सब MCQs ही होंगे, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे तमाम MCQs जैसे एक्सरसाइज को। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोबारा इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।